हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो हम चलते हैं आगे। तो एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन होता है ना, लंबा सा क्वेश्चन है। फिर वही बात है, क्वेश्चन को मुश्किल और लंबा बनाने का तरीका क्या है, दो तीन चैप्टरों को आपस में घुसेड़ दो। मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि ये थीटा है, एक बॉल को एच हाइट से गिराया गया। मान लो कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, फ्रिक्शन कभी भी नहीं होगा, हो भी सकता है। मैं आपको एक क्वेश्चन फ्रिक्शन वाला भी कराऊंगा, लेकिन बहुत रेयर होता है ना। तो ये टकराई और टकरा गिरी, अब ये रेंज बतानी है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आर है, नहीं ई है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बना लो। तो इस क्वेश्चन के बारे में चर्चाएं खास करते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं पहले। तो ये क्वेश्चन बस मैं इसको मिटाना चाहूंगा, बस आप इस क्वेश्चन को लिख लो, मैं सॉल्यूशन अलग से बनाता हूँ इसका। तो पहली बात, तो एच हाइट से गिरी, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो एक्सेलरेशन जी, तो ये इतनी वेलोसिटी से गिरी, कितनी, √2g से। हमने बनाया नॉर्मल। तो ये √2g से गिरी। ठीक है, मान लो ये u है, बोल देते हैं ना। अब इसके दो कंपोनेंट करो। अब समझना, ये नॉर्मल है। ठीक है, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये फिर थीटा। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, u cos थीटा हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, u sin थीटा। यहाँ पे u कितना है, √2gh। ठीक है, टक्कर होगी तो इस वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये वेलोसिटी जो होगी वो e टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो u sin थीटा इतना। अब ये आई चीज, अब ये चीज आई और ये कहीं गिर गई, मुझे रेंज बतानी है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी eu cos थीटा, वेलोसिटी eu sin थीटा। एक्सेलरेशन अगर देखें तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितनी होगी, g। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगी g, तो एक्सेलरेशन g होगी। तो यहाँ कितनी होगी, यहाँ g cos थीटा हो गया, और यहाँ कितना हो गया, g sin थीटा। ठीक है, अब जब ये यहाँ गिर रही है, मैं किसी फॉर्मूले का यूज नहीं करूंगा, बिल्कुल सीधे सीधे चलूंगा, आराम से सिंपल तरीके से। मुझे रेंज बतानी, जब वो गिरेगा तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस, इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, इसको एक्स एक्सिस माना, इसको वाई एक्सिस माना। जब वो गिरेगा यहाँ पर, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा 0। जैसे ही वो यहाँ पे गिरेगा, उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। ठीक है, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं, और हम ये फॉर्मूला कहाँ पे लगाएंगे बच्चों, y डायरेक्शन में। किस में लगाएंगे बच्चों, y डायरेक्शन में। ठीक है, क्यों, क्योंकि y डायरेक्शन की जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, और y डायरेक्शन की एक्सेलरेशन कितनी है बच्चों, अगर ये x है तो ये y है, तो y डायरेक्शन की एक्सेलरेशन है g cos थीटा। अब जब वो गिरेगा x एक्सिस पे, तो y का डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो ये हो गया आपके पास 0। ठीक है, अब y की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों, y की इनिशियल वेलोसिटी eu cos थीटा। y की एक्सेलरेशन कितनी बच्चों, माइनस जी cos थीटा। ठीक है, इंटू टी स्क्वायर बराबर कितना, 0। एक टी कट गया। ठीक है बच्चों, cos थीटा भी कट गया, तो टी कितना आ गया आपके पास, यहाँ से टी आ गया आपके पास, टी आ गया आपके पास 2eu बाय 2eu बाय जी, आई थिंक। तो आपके पास जो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया वो आ गया 2eu बाय जी। इट्स गुड आंसर। ठीक है ना, टी टी कट गया, cos थीटा, ठीक है भाई, इतने टाइम में गिर गया वो। अब मुझे बतानी है रेंज। तो रेंज बेसिकली क्या है, एक्स का डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है बच्चों, अब एक्स का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, हम दोबारा लगा देंगे एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस बारी कौन सी डायरेक्शन में, एक्स में। अब एक्स में भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कितनी, जी साइन थीटा। अगर आपको कुछ दिक्कत है इसमें तो एक बारी आप काइनेमेटिक्स में जाके प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन पढ़ लेना। अब एक्स का डिस्प्लेसमेंट होगा आर, एक्स की वेलोसिटी कितनी है बच्चों, यू साइन थीटा। टी कितना है बच्चों, 2u बाई जी। एक्स का एक्सेलरेशन जी साइन थीटा। टाइम कितना है बच्चों, 2u बाई जी। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी स्क्वायर की जगह कर दिया। अब सारी दिक्कत किसकी है, जगह की है। तो लेट्स फाइंड स्पेस, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, क्योंकि भाई यही बोर्ड है, इसमें सब कुछ करना है। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया अपने पास। अब ये कितना हो जाएगा, तो मेरे पास हो गया रेंज, जो होगी मेरे पास, रेंज हो जाएगी मेरे पास
2EU² साइन थीटा बाई जी। ये होगी पहली टर्म। दूसरी टर्म होगी मेरे पास प्लस 2 का स्क्वायर 2/2 2E² U² साइन थीटा बाय जी। फिर देख लो 2 का स्क्वायर बाय 2 E² आएगा साइन थीटा, है ना, नीचे G² ऊपर जी, जी आ गया एक, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2EU² साइन थीटा, 2EU² साइन थीटा, और ब्रैकेट में कितना हो गया बच्चों आपके पास, ब्रैकेट में आपके पास हो गया 2EU² साइन थीटा बाय जी भी ले लो, ये आ जाएगा 1+u, नहीं 1+e। तो ये आपके पास आंसर हो गया। इससे आप निकाल सकते हो, और आप एक काम और कर सकते हो कि u की जगह आप लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो बच्चों, u की जगह आप लिख सकते हो √2gh, ये था ना जिस वेलोसिटी से टकराया, √2gh। तो स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 2gh आ जाएगा, तो 2gh की जगह आपके पास g से g कट जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 4e साइन थीटा बाय h। देख लेना u² की जगह 2gh करोगे, है ना, 2 to 4, g एक कट गया, ऊपर g, है ना, साथ में 2gh, छोड़ो ना, क्यों शॉर्टकट लें, तो 2e साइन थीटा बाय जी, u² की जगह 2gh 1+e, तो यहाँ से g से g कट गया, कितना हो गया 4eh साइन थीटा 1+e। तो ये आपके पास आ गया। ठीक है बच्चों, तो आप इसको फटाफट लिखो, फिर हम चलते हैं आगे। चलो भाई, तो एक मैंने पॉज करके एक मैंने बड़ा सा क्वेश्चन बना दिया। ये क्वेश्चन देख के अच्छे अच्छे पागल हो जाते हैं, लेकिन आप नहीं होगे, टेंशन मत लो। क्वेश्चन ये है कि एक 2 किलो का मास 10 मीटर पर सेकंड से आया, और 3 किलो का मास था जो कि रुका हुआ था, उसे टकरा गया। इसका रेडियस मैंने 2 मीटर लिया, उसका रेडियस 3 मीटर। अगर आपको ज्यादा लग रहा है सेंटीमीटर कर लो, लेकिन फिर बस दिक्कत ये है कि 2 सेंटीमीटर की चीज में 2 किलोग्राम कैसे आएंगे, जैसा मान लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो 2 सेंटीमीटर 2 किलो, 3 सेंटीमीटर 3 किलो की चीज आ रही है 10 मीटर पर सेकंड से। ये ऐसे आ रही है कि इसकी वेलोसिटी इधर की डायरेक्शन में। अब इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इसके सेंटर के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, उसको कई जगह इम्पैक्ट पैरामीटर लिखते हैं, जेड। अगर ये जेड जीरो हो जाए तो 1D कॉलिजन हो जाएगी, ठीक है ना। अगर ये जेड जीरो हो जाए, ये कॉलिजन 1D है, और अगर जीरो ना हो तो 2D। अब मेरी बात समझ रहे हो, अगर इसकी वेलोसिटी ठीक इसके सेंटर की तरफ हो तो 1D कॉलिजन हो जाएगी, लेकिन सेंटर की तरफ नहीं है, 2D कॉलिजन। ठीक है बच्चों, अब टक्कर के बाद क्या होगा, ये टक्कर करेगी तो ये कुछ उधर भग जाएगा, ये कुछ नीचे भग जाएगा। तो क्वेश्चन है कि टक्कर के बाद स्पीड क्या होंगी। तो लेट्स सी व्हाट विल बी द स्पीड्स आफ्टर टक्कर। चलो भाई, तो मैं आगे चलता हूँ, लेट्स सी। देखें बच्चों, सही है। तो मैं इस क्वेश्चन को मिटाना चाहता हूँ थोड़ा, मैं अगला डायग्राम बनाना चाहता हूँ। 2 सेंटीमीटर 2 किलो, 3 सेंटीमीटर 3 किलो। चलो भाई, देखो भाई, देखो जब ये टक्कर होगी तो टक्कर एक पॉइंट पे होगी, वो पॉइंट ये है भाई, दो स्फीयर एक ही पॉइंट पे टकरा सकते हैं, हाथ थोड़ा है कि 10 जगह टकराएंगे। दो स्फीयर है तो एक ही पॉइंट पे टक्कर होगी। अब ये टक्कर हो गई यहाँ पे, तो इसका रेडियस 2 है, इसका रेडियस 3 है, तो जो टोटल सेंटर सेंटर की दूरी होगी 5 हो गई, ये 3 है, मान लो ये एंगल थीटा, ठीक है। अब आपके पास साइन थीटा आ जाएगा, कितना आ जाएगा साइन थीटा, 3/5, थीटा कितना आ गया 37 डिग्री, ठीक है, आगे 37 डिग्री। अब क्या हुआ
कि ये चल रहा था 10 मीटर पर सेकंड से। अब ध्यान रखना, इस पॉइंट पे टक्कर हुई है, यहीं से फोर्स लगेगा, तो ये बेसिकली लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। इसको मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूँ और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैं वाई एक्सिस मान लेता हूँ। ठीक है, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। अब देखना ये 10 से आ रहा था, तो बेसिकली आप सोचो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, इधर 10 cos 37, एक्चुअली बनाना यहाँ चाहिए, मैं यहाँ बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, जो कितना हो गया 8, और दूसरा हो गया 10 sin 37, जो कितना हो गया 6। तो इसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट हो गया 8, एक कंपोनेंट हो गया 6। अब मुझे बताओ, ये जो 2 किलो वाला स्फीयर है, ये 2 किलो, ये 3 किलो, 2 किलो वाला स्फीयर 3 किलो वाले स्फीयर से कितने से टकराया? 10 से, 6 से या 8 से? 8 से टकराया, तो टक्कर किससे हुई? 8 से। ये जो वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड, ये तो अनचेंज होगी, क्योंकि इधर कोई फोर्स ही नहीं है। फोर्स किधर है? 8 पे, फोर्स इधर की तरफ है। तो अब ये क्वेश्चन क्या है, अब आप इस चीज को भूल जाओ, आप ये मान के चलोगे, समझना कि एक 2 किलो की चीज थी, एक 3 किलो की चीज थी। 2 किलो की चीज 3 से टकराई, लेकिन कितने से टकराई? 10 से नहीं, 6 से नहीं। 2 किलो की चीज टकराई 8 से। 3 किलो क्या था? रेस्ट पे था। इनके बीच में टक्कर हुई। ई कितना था बच्चों? हाफ था। टक्कर के बाद 2 वाला v1 से चला गया, 3 वाला v2 से। अब मुझे बताना है कि टक्कर के बाद इनकी वेलोसिटी क्या होगी, 2 वाला v1 से, 3 वाला v2 से। तो लेट्स कैलकुलेट v1 एंड v2। ठीक है, अब इसको आप नॉर्मल अपने तरीके से v1 v2 निकाल सकते हो, निकाल सकते हो कि नहीं? निकाल सकते हो v1 v2। चलो तब भी मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ। ठीक, तो मैं इस डायग्राम को मिटा दूं कि नहीं मिटाऊं? चलो नहीं मिटाता, तो मैं सिंपल 2 कैलकुलेशन करता हूँ आपके पास। ओ माय गॉड, जुर्म की दुनिया में हाथ काले हो गए मेरे। अब मैं क्या करूंगा? होल्ड करो। तेरे जाने का, सॉरी। तो मैं क्या कह रहा था कि क्वेश्चन ये है कि 2 वाला 8 से चल रहा है, 3 वाला रुका पड़ा है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? केवल 2 काम करते हैं, फाइनल और इनिशियल मोमेंटम सेम करते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाते हैं। फाइनल मोमेंटम होगा 2v1 प्लस 3v2, इनिशियल होगा आपके पास 2/16, दूसरे का 0। तो मेरे पास आ गया 2v1 प्लस 3v2 बराबर 16। ये होगी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन होती है v2 माइनस v1, 2 1 1 2। ठीक है, तो ई आपके पास कितना है? हाफ है। u1 कितना है? 8 है। u2 कितना है? 0। ये हो गया 4। तो मेरे पास हो गया v2 माइनस v1 कितना हो गया? 4। दूसरी इक्वेशन होगी आपके पास, 2 इक्वेशन होगी आपके पास। अब करना क्या बच्चों? v1 v2 निकालने। तो अब तो v1 v2 निकालने के लिए भैया मुझे कुछ मिटाना ही पड़ेगा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। बस ध्यान रखना, ये वेलोसिटी 6 थी, ये वाली थी 8, 6 8। ठीक है, मिटा रहा हूँ, मिटा दूं, मिटा रहा हूँ। तेरे जाने का गम। ठीक है, अब मेरे पास एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये है, ये मिटा दे रहा हूँ। तो अब क्या करते हैं, यहां से इसका डबल करके जोड़ देते हैं, तो 1 प्लस 2 टाइम्स v2। इसका डबल करेंगे तो 2v1 आ जाएगा, प्लस 2v1 माइनस 2v1 कट जाएगा, 3v2 है ना। तो ऐड किया है तो 3v2 यहाँ पे होगा, 2v2 कितना आ जाएगा? 5v2 बराबर 16 प्लस 4 का डबल। ठीक है, तो 16 प्लस इसका डबल किया है तो माइनस 2v1 प्लस 2v1 कट गया, 3v2 प्लस 2v2, 5v2 बराबर 16 प्लस 8 24। तो 5v2 कितना हो गया बच्चों? 16 प्लस 8 24। v2 कितना हो गया? 24/5। और v1 निकालना है अगर, तो v1 आपके पास जाएगा v2 माइनस 4। ठीक है, तो v1 हो गया v2 माइनस 4। तो v2 आपके पास 24/5 माइनस 4 कितना हो गया? 24 में से 20 गए, 4/5। तो एक वेलोसिटी होगी 24/5, एक वेलोसिटी होगी 4/5। ठीक है, तो v2 मतलब आगे वाले मास की। अब समझना मेरी बात, मैं इसको मिटा रहा हूँ। हुआ क्या? लेट मी एक्सप्लेन। मैं इसको मिटा रहा हूँ सब, आपको वैल्यूज पता है। अब ऐसा हुआ बच्चों कि जो 2 किलो था, ये चल रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ पर था एक रुका हुआ मास। ठीक है, इस रुके हुए मास से वो टकराया। ठीक है बच्चों, टक्कर के बाद क्या हुआ बच्चों कि हम लोगों ने क्या किया था? लाइन ऑफ इम्पैक्ट बनाया। एक तो ये ऐसे यहाँ टक्कर हुई, और ये हमने लाइन ऑफ इम्पैक्ट बनाया एक्स एक्सेस, और ये हमने बनाई वाई एक्सेस। ऐसे किया था। अब हुआ क्या बच्चों कि टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों? v2 कितना है बच्चों? इसकी वेलोसिटी होगी 24/5।
तो इट मूव्ड एट 24/5 या फिर 48/10 4.8 मीटर पर सेकंड से, तो ये चला। अब बात करते हैं इसकी। इसकी वेलोसिटी y और x दोनों में होगी। तो ऊपर वाले की वेलोसिटी y में तो रहेगी 6, ठीक है, और इसकी जो वेलोसिटी x में रहेगी वो होगी v1। v1 कितना है बच्चों? 4/5। तो ये आपके पास हो गया 4/5, ठीक है। 4/5 का मतलब 8/10 0.8 मीटर पर सेकंड। तो इसकी जो टोटल वेलोसिटी होगी वो होगी 6 स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर, जो भी होगी डज नॉट मैटर, ठीक है बच्चों। तो टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी केवल x में है, और x में इसकी वेलोसिटी कितनी है? 4.8, और उसकी वेलोसिटी x y दोनों में है, कहीं बीच में है, वो इधर की तरफ भग जाएगा, उसकी वेलोसिटी होगी 6 स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर। क्या होता है? डज नॉट मैटर, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन